नमस्कार, इस बुलेटिन में मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों से। देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की कांग्रेस सरकार ने 20 साल तक जासूसी करवाई थी। ये खुलासा एक अंग्रेजी अखबार ने खुफिया एजेंसी के दस्तावेजों के हवाले से किया है। खबर के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने 20 साल तक सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी करवाई। इंडिया मेल टुडे के मुताबिक फाइलों में जिक्र है कि आईबी ने अंग्रेजी सरकार के तौर तरीके जारी रखे और नेताजी की मौत के बाद कोलकाता में रहने वाले उनके परिवार वालों पर भी नजर रखी। चलिए रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के नए सचिवालय भवन में सुबह आग लग गई। ये भवन महानगर के मध्य व्यापारिक जिले में स्थित है। आग लगने के कारण कई सरकारी कार्यालयों वाले इस भवन की खिड़कियों से धुआं निकलते हुए देखा गया और दमकल विभाग के सूत्रों ने बताया कि सुबह 10:30 बजे भवन के 7वीं मंजिल पर आग लगने की सूचना मिलने के बाद 20 दमकल की गाड़ियों को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने यमन के सबसे बड़े शहर सना से अपने अन्य 630 नागरिकों को लाने के साथ ही वहां से भारतीयों को निकालने से संबंधित हवाई अभियान गुरुवार को संपन्न कर लिया। यमन से अब तक कुल 4,640 भारतीयों को प्रभावित यमन से वापस लाया जा चुका है। इसके अलावा 41 देशों के 960 नागरिकों को भी भारत ने वहां से बाहर निकाला। बाकी एयर ऑपरेशंस हमने कल बंद कर दिए। पूरे इलाके में लड़ाई चल रही है। कल जब हम उतर रहे थे जहाज से सना के अंदर, तो उस समय पर एयर स्ट्राइक जारी थी, बल्कि हमारे हवाई जहाजों को बोला गया एक बार कि आप वापस चले जाइए। फिर बड़ा मुश्किल से परमिशन वगैरह लेकर हम लोग एयर स्ट्राइक जो है वो सना के आसपास चल रही थी और बाद में काफ़ी हम लोगों को ऊपर नीचे घूमना पड़ा हवा के अंदर, और फिर किसी तरीके से परमिशन मिली तो हम लोगों ने लैंड करके अपने 600 से ज़्यादा लोग जो वहाँ पर थे उनको आखिरी खेप के अंदर। काफ़ी चैलेंजेस हैं और इवैक्यूएट करने में, क्योंकि आखिर के अंदर जो है लोग बाग निकल कर आते हैं, तो इसलिए काफी दिक्कत आती है निकालने के अंदर। और दूसरा, क्योंकि अदन के अंदर बाकी जगह पर गोलीबारी चल रही है, सना के आसपास गोलीबारी चल रही है, तो जो हालात है उसके अंदर निकालने में परेशानी तो है, लेकिन हम लोगों का टास्क था। वायुसेना, नौसेना, एयर इंडिया और विदेश मंत्रालय, इन सबके समन्वय से ये सब कुछ संभव हुआ है। सर, मोदी साहब ने इस बारे में आपसे कुछ बात करी, क्या उनका रिएक्शन था इसको लेकर? देखिए, ऐसे है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री ने एक काम दिया, हमारी विदेश मंत्री ने हमको एक काम दिया, हमने वो काम किया है और अब जो उसका नतीजा है वो आपके सामने। हम तो मानवीय आधार पर सबकी मदद कर रहे हैं और जैसे मैंने आपको बताया, हमने 1000 विदेशी नागरिकों को निकाला है, जिसमें सब तरह के हैं। उसमें अमेरिकन भी हैं, ब्रिटिश भी हैं, कैनेडियंस भी हैं। आप सब कंट्रीज का नाम ले लीजिए। कहीं ना कहीं जो लोग यमन में थे और निकलना चाहते थे, जिन्होंने हमारी मदद ली, हमने उनको निकाला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वह नीतीश कुमार के साथ रहकर काम नहीं कर सकते। यह कहते हुए मांझी ने लालू प्रसाद यादव के उस ऑफर को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्हें जनता परिवार में शामिल होने का संकेत दिया गया था। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने उनका अपमान किया है और मांझी ने एक कार्यक्रम में स्पष्ट कहा है कि जहां नीतीश कुमार होंगे उस पार्टी में वे नहीं जाएंगे। अब रुख करते हैं दिल्ली यातायात की तरफ। दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाले 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण की पाबंदी लागू करने का प्रयास जारी रखते हुए 250 से अधिक वाहनों को जब्त किया। विशेष पुलिस आयुक्त मुकेश चंद्र ने कहा कि ये वाहन अब अदालत के आदेश के बाद ही छोड़े जा सकते हैं। कल इस समर्पित अभियान के दौरान 96 वाहन जब्त किए गए थे। ये अभियान आधी रात तक जारी रहेगा, जिस दौरान टाउन इंस्पेक्टर, एसपी और डीसीपी नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को पकड़ने के लिए क्षेत्र में होंगे। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने असंतुष्ट नेताओं प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को पार्टी के शीर्ष पदों से हटाने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि सीमाएं लांघी गई हैं और साजिशें रची गई थी। केजरीवाल ने असंतुष्ट नेता अजीत झा और आनंद कुमार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने पर अफसोस प्रकट किया, जिसका खुलासा एक ऑडियो स्टिंग में हुआ था। उन्होंने कहा, मैं इंसान हूं और मैं गलतियां करता हूं, मैं नाराज था, इस तरह की भाषा से बचा जा सकता था। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। आपको बता दें कि केंद्र सरकार जल्द ही एक योजना लेकर आ रही है जिससे कि देश के प्रमुख मंदिर अपने यहाँ का सोना सरकार के पास डिपॉजिट रख सकेंगे और उन्हें बदले में मिलेगा मोटा ब्याज। और आपको बता दें कि उस ब्याज का इस्तेमाल ये मंदिर कर सकेंगे अपने मैनेजमेंट और दूसरे सामाजिक धार्मिक कर्मों के लिए। सरकार इस लिहाज से मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर, केरल के श्री पद्मा स्वामी मंदिर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर वगैरह पर नजर रख रही है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने मीडिया को लेकर अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने मीडिया की तुलना वैश्यात से नहीं की है और उन्होंने कहा कि मीडिया के कुछ लोग अपना एजेंडा चलाते हैं। मैंने मीडिया को वैश्यों नहीं कहा। प्रेस्टिट्यूश इस शब्द का दूसरा कोई मतलब नहीं है। यह मेरे ऊपर लांछन लगाने की कोशिश की गई है और मीडिया को प्रेस्टिट्यूट बताने वाले टिप्पणी पर वीके सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि देखिए, मैं यह नहीं कहता कि मीडिया में सभी करप्ट लोग हैं। मेरा मानना है कि मीडिया में 90% लोग अच्छे हैं लेकिन 10% लोग अपना एजेंडा है। चलिए रुक करते हैं आईपीएल की तरफ। आईपीएल पर फिर फिक्सिंग का साया मंडरा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के एक खिलाड़ी ने बीसीसीआई के एंटी करप्शन टीम से फिक्सिंग के लिए लालच देने की शिकायत की है और उसे रणजी खेलने वाले एक साथी खिलाड़ी ने तय प्लान के मुताबिक खेलने के एवज में पैसे देने की पेशकश की है। बताया जा रहा है कि मुंबई के रहने वाले खिलाड़ी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया और राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट को इस बारे में जानकारी दी और वहां से एंटी करप्शन एंड सिक्योरिटी यूनिट यानी एससीयूएस को पूरा मामला पता चला। हैती के उत्तरी तट पर एक नाव के पलटने से 21 लोगों की डूबकर मौत हो गई और 17 अन्य लापता हो गए। हैती के नागरिक सुरक्षा विभाग के अधिकारी जया हेनरी पेतित ने बताया कि नाव तोर्क्स व काइकोस द्वीप समूह की तरफ जा रही थी। समझा जाता है कि नाव पर 50 लोग सवार थे। उन्होंने दुर्घटना में बचे हुए लोगों के हवाले से बताया कि खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ है। पुलिस निरीक्षक ने बताया कि शवों को राजधानी से करीब 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित तटीय शहर लेबोर्गन लाया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस व उनके परिवार की खुफिया निगरानी के बाद सामने आने के बाद नेताजी के परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग की है और बोस के परपोते चंद्र बोस ने स्पष्ट कहा कि जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर यह जासूसी हुई क्योंकि नेहरू के बोस से डर लगता था और डर था कि बोस उनसे बड़े नेता बन सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि नेताजी की मौत किसी हवाई हादसे में नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस केस से संबंधित सारे दस्तावेज बाहर आने चाहिए। डंपर और कॉलेज बस की टक्कर के बाद 6 लेक्चरर और 2 छात्रों की मौत के 10 दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवारों को आज तक मुआवजा देने का ऐलान नहीं किया गया। इसी विरोध में कॉलेज के छात्रों ने हाथों में पोस्टर लिए सीएम की जनसभा में ही प्रदर्शन कर दिया। सीएम जनता का संबोधित कर रहे थे और छात्र हाथों में पोस्टर लेकर खड़े हो गए। हम आपको बता दें कि 31 मार्च को शाहजहांपुर शाह मार्ग पर एमआर शिक्षण संस्थान की बस की टक्कर मिट्टी से लदे ट्रक से हो गई थी। इस दुर्घटना में 8 जाने गई थी जबकि लगभग 1.5 दर्जन बुरी तरह घायल हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क को 8 मैचों में 22 विकेट लेने के लिए रविवार को आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। विशेषज्ञों ने 25 वर्षीय स्टार्क को एक मत से इस पुरस्कार के लिए चुना और उनकी शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार विश्व कप जीतने में सफल रही। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।